आप सभी का पवन वाग एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी लोक भारती, जिसमें आज हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जो है पूरक पठन, जिसका नाम है जंगल और जिसके लेखिका है चित्रा मुद्गल। आरंभ में हम पाठ के लेखिका के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 10 सितंबर 1943 चेन्नई अर्थात तमिलनाडु यहाँ हुआ। परिचय: चित्रा मुद्गल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रीतती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक जमीन अपनी, आवा आदि उपन्यास, भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवन मणिमेघ आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। अब प्रस्तुत जो पाठ है पूरक पठन, इस पात्र के भीतर इर्द गिर्द चलता है। इसमें सोनू मोनू खरगोश है, अनिमा जोशी तविशा बहू जो मांडवी दीदी की बहू है। मांडवी दीदी एक कॉलेज में प्रोफेसर है। पीयूष प्ले ग्रुप में पढ़ता है और उसका घर का नाम पीयू है। पीयूष, सोनू, मोनू ये तीनों चरित्र साथ में रहते हैं। शैलेश मांडवी दीदी का बेटा है, दुकानदार है जो पशु पक्षियों को बेचता है। प्रस्तुत पाठ में पशु पक्षियों की संवेदनाओं को यहाँ पर बहुत ही सुंदर से निखारा है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं पाठ जंगल। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है। अनिमा जोशी जो रीडर है, उनके मोबाइल पर फोन आया मांडवी दीदी की बहू का, जिसका नाम है तविशा। कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। असमर्थता अर्थात नकारा। दोस्तों, हम यहां पर कुछ नए शब्द अर्थात शब्दार्थ भी देखने वाले हैं। शब्द है असमर्थता, अर्थात नकारा। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते हुए संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या? घर में सब कुशल मंगल तो है। क्या कहा अनिमा जोशी जी ने कि सब ठीक तो है, कुशल मंगल तो है। क्या बात है? अभी वह कक्षा ले रही है अर्थात क्लास ले रही है, पढ़ा रही है। परेशानी का कारण बताने की वजह तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया। तविशा ने कारण नहीं बताया कि वह किस लिए फोन लगा रही है, लेकिन फिर आग्रह किया कि वो बात करे। आंटी अम्मा से बात हो जाए तो, और रुक गई। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। अब जो अनिमा जोशी है, उन्हें उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। अनुशासन, वो बता रही है कि वे कक्षा ले रही है और बीच में हमने टोकना उचित नहीं होगा। एक अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ होता है नियम। अनुशासन अर्थात नियम। अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? वो पूछ रही है कि क्या बात है, मुझे बताओ। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, यदि बीच में हम उसे टोक देते हैं तो अच्छी बात नहीं, अनुशासन भंग होगा। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तनिषा का स्वर भर्रा सा आया। भर्रा सा अर्थात वह गदगद हो गई, मानो उसे बहुत पीड़ा हुई हो। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू
नहीं रहा। क्या कहा? सोनू और मोनू, ये जो जुड़वा खरगोश के बच्चे हैं मांडवी दीदी ने पाल रखे हैं, उनमें से एक नहीं रहा, सोनू नहीं रहा। साढ़े 10 के करीब काम वाली कमला, काम वाली का नाम क्या है? कमला, घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। बुहारना, अर्थात सजाना। कमला जब झाड़ू पोछा लगा रही थी तो उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह जो झाड़ू वाली थी, काम वाली थी, जिसका नाम था कमला, उसने सोनू को हिलाने का प्रयास किया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह बुदबुदाई, बुदबुदाना यानी धीरे धीरे बात करना, बड़बड़ करना। कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। घोड़े बेचकर सोना, अब घोड़े बेचकर सोना यह मुहावरा है, अर्थात निश्चिंत होना। तो कह रही है कि देखो कैसे घोड़े बेचकर सो गया है, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। उसे घसीटने के बावजूद भी सोनू की कोई हरकत नहीं हुई, अर्थात सोनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कमला ने खींचकर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी, जोर से आवाज लगाई, छोटी बीजी, अर्थात छोटी बहू जो है, आप आइए, बीजी नाम रखा है। तविशा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई। अचेत, इसमें शुद्ध नहीं होना। अब इस स्थिति में सोनू को देखकर तविशा भी घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई, क्योंकि उसमें जान ही नहीं रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। अब सोनू को जैसे गोद में उसने उठा लिया तो उसे वह बेजान या फिर अजीब सा लगा। तो डॉक्टर बुलाना चाहिए था, तो जानवरों को डॉक्टर आसपास कोई नहीं था, तो उसने छोटे बच्चे को डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। डॉक्टर ने क्या कहा कि जो सोनू है उसमें प्राण नहीं है। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। देखिए, ये जो तविशा है, मांडवी दीदी की बहू है, वो अनिमा जोशी से फोन पर यह सारा वार्तालाप कर रही है और उसने बताया कि सोनू अब नहीं रहा, आप जल्दी से जल्दी मांडवी दीदी घर पे भेज दीजिए ताकि जो पीयूष है, जो प्ले स्कूल में गया हुआ है, वह आ जाएगा। मांडवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू नीचे पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। अभी पीयूष आया है और पीयूष उसके निकट बैठकर गुमसुम अर्थात शांत बैठा हुआ है। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता। देखिए, अब ये जो मोनू है इस सोनू को प्रदक्षिणा कर रहा है, उसके भीतर उसके आसपास घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है और उसे गौर से देख रहा है, ताकने लगता कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। अब पीयूष इतना शांत और गुमसुम बैठा हुआ था तो उसे बोलता करना इन्हें बहुत जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। देखो, तीनों, पीयूष, सोनू और मोनू, अर्थात ये छोटा लड़का और ये दोनों खरगोश, जैसी मांडवी दीदी घर पर आती, दरवाजा खोलती थी, तीनों लपक कर उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित रहते।
खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों ही पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। दरवाजा खोलने का काम तो पीयूष ही करता था, लेकिन ये दोनों खरगोश उसके पास में खड़े रहते और नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया? दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। अब ये जो पीयूष है ये मांडवी दीदी से अर्थात अपनी दादी से गले लगकर बोल रहा है कि जो उसकी माताजी है तविशा, वो कहते हो बुरी है क्योंकि वो कह रही है सोनू मर गया है। शायद ऐसा नहीं है, उससे कोई बीमारी हुई है, बीमार हुआ है तो आप डॉक्टर को बुला लीजिए। वह अपनी भाषा में जिस तरह से उसने समझा अपनी दादी से बात कर रहा है। वह हृदय स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। हृदय स्वर को अर्थात हमें यदि कोई दुख होता है तो एक अचानक सा स्वर निकलता है, तो उसको वह साथी अर्थात संभालती हुई वो कह रही है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। वो क्या कर रही है, जो सोनू है जो मर गया है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसे वो दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। जो खरगोश है सोनू, वो पीयूष को हमेशा हंसता हुआ देखना चाहता था और यही हवाला दादी उसे देती है कि तू रो मत, दुखी मत हो, क्योंकि यदि तू दुखी हो जाएगा तो सोनू को दुख होगा। और सोनू हमेशा तुझे हंसता हुआ देखना चाहता था। मोनू उसकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। अब जो मोनू है वह उनकी गोदी में मुंह सटाए अर्थात ऐसा मुंह गोदी पर रखकर वह उनको देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंखों से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। जिस तरह से मनुष्य को दुख होता है उसी तरह पशु पक्षियों को भी दुख होता है, वे भी रोते हैं और उन्होंने पहली बार उस मोनू को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। सीने से सटा लिया अर्थात हृदय से लगाना। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरे पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। अब अनिमा जोशी के फोन पर मोबाइल पर जो संदेशा तविशा ने दिया था, तो मांडवी दीदी को संदेशा मिल गया था कि सोनू नहीं रहा। उन्होंने मांडवी दीदी ने अनिमा जोशी के मोबाइल से अपने बेटे शैलेश को यह जानकारी दे दी कि अब सोनू नहीं रहा। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। बहू परेशान थी तो मांडवी दीदी ने सोचा कि इतनी परेशानी में उसने शैलेश को अर्थात अपने पति को फोन किया है नहीं किया है, इसलिए मांडवी दीदी ने शैलेश को फोन करना उचित समझा। शैलेश ने कहा था ऐसा करे अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप, नीचे सोसाइटी के चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। अभी शैलेश क्या कहता है कि अम्मा जब घर पे पहुंची रही है तो चौकीदार से बात कर कर अपना जो अपार्टमेंट है उसके बगल में लगकर जो नाला है उसमें सोनू को फेंकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कर दिया था। छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वो सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। क्या कहा कि ये पशु है, छोटा सा खरगोश है, लेकिन उसे नाले में नहीं फेंकवा सकती। आप तुरंत छुट्टी डालकर आइए या छुट्टी लेकर आइए। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, यदि हमारे ऊपर कोई संकट आता है, कोई स्थिति आती है, तो हम उससे भाग कर जाना उचित नहीं है। उसे डट कर मुकाबला करना है और उस स्थिति का सामना करना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन की जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। अबोध मन अर्थात
उसे कोई बोध नहीं, उसे जानकारी नहीं है। जो बड़े लोग समझते हैं, बड़े समझते, छोटे को उनकी जानकारी नहीं, तो उसके न जाने किन किन सवालों का जवाब, किन किन प्रश्नों का उत्तर हमें देना होगा। इसलिए आप वहां पर आ जाइए। जमादार को घर पहुंचती ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा था। अब मांडवी दीदी ने अपने बेटे से सारी बात कही कि नहीं, सोनू का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसे अगर नाले में फिकवा देते हैं तो पीयूष को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके न जाने कैसे कैसे प्रश्न हो गए, उसे हमें उत्तर देना होगा, वो बड़ा ही कठिन प्रसंग होगा। आप घर पर आ जाइए। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है ना, उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? देखिए, अब पीयूष को समझाया कि वो खरगोश को गाड़ने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो वो एक प्रश्न पूछता है, दादी उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था गया, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? अब यहां पर दादी से प्रश्न पूछ रहे हैं पीयूष। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, ये जो दुकानदार है ये पशु पक्षियों को बेचने का काम करता है। तुम्हें बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। हाँ, वह पीयूष अपनी दादी को बता रहा है कि माँ बाप से दूर होने के बाद में दुख होता है, क्योंकि उसकी जो माता जी है वह मुंबई में चली गई थी 4 दिन के लिए नानू के पास, तो इसे बड़ा दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। मर सकता है? कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। देखिए, अभी पीयूष ने हट पाला था कि घर में खरगोश रखेगा, खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। देखिए, अपने पिताजी का जो मित्र है उसके बच्चे के जन्मदिन पर, ये शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर पीयूष गया था। तो वहां उसने क्या देखा? उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। अब पीयूष ने वहां पर जहां वे लोग गए थे वहां पर खरगोश देखे और तोते देखे, तो पीयूष के मन में भी इच्छा जगी कि हमारे घर में भी खरगोश और तोते पालेंगे। तो शैलेश और उनकी पत्नी तविशा अपने बच्चों को समझा रही है कि बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में इस तरह अगर किसी को पालना है पशु पक्षियों को तो बड़ा कठिन जाएगा, उन्हें रखेंगे कहाँ। तो वह पीयूष उसने समझाने का प्रयास करता है। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छींची करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। तविशा अपने बच्चे को समझा रही है कि बेटा हम पशु पक्षी खरगोश तोते फ्लैट में नहीं रख सकते। तो बेटा बता रहा है नहीं हम रख सकते, उसे हम बालकनी में रखेंगे। फिर उसकी बात को काट कर फिर समझाने का प्रयास करती है कि उन्हें बाहर छोड़ना पड़ेगा, घर छोटा है, उनकी पेशाब कौन छींची कौन साफ करेगा, टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। तो ये इस तरह से उसे समझाने का प्रयास कर रही, तो फौरन जवाब देता है दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगे तो उनके पीछे कौन करेगा। फिर प्रश्न कि चलो ठीक है दादी करेगी, लेकिन दादी जब कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएगी तो उनके पीछे अगर ऐसी स्थिति होती है वो ये करते, सुसु करते, छींची करते, तो उन्हें कौन साफ करेगा। तो वो क्या बोलता है, स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा।
अर्थात पीयूष ने यह ठान लिया था कि वह भी तोते और खरगोश पालकर रहेगा। उसके सामने इन समस्याओं को रखा गया तो उन समस्याओं का भी समाधान उसके पास था, उत्तर उसके पास था। सब लोग तब और चकित रह गए। सारे लोग देखकर चकित रह गए कि बच्ची की सोच क्या है। कुछ भी हो, इसे तोते और खरगोश पालना ही है। जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। फिर वो अपनी दादी के पास गया, दादी को समझाने का प्रयास किया कि दादी हमेशा जन्मदिन के समय आप मुझे कुछ ना कुछ उपहार देती है, तो क्यों न इस समय एक तोता और खरगोश मुझे दे दी जाए। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया गया, सोनू मोनू। दादी के पास कोई विकल्प नहीं था। दादी उसे जहां पशु पक्षी बेचे जाते हैं उस दुकानदार के पास लेकर गई और वहां से उसने 2 खरगोश के जोड़े लिए और तुरंत उसका नामकरण भी रख दिया गया, सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। उस शांत सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश और देखते सहराते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। अब सोसाइटी में जब ये खरगोश को लाया गया, उनके घर को लाया गया, छोटे से बाकड़े को लाया गया, तो उसके हम उम्र के जो बच्चे थे वो सारे उसे देखते थे और देखते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। इसका अर्थ है कि वे बच्चे भी चाहते थे कि खरगोशों को पाला जाए। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उनका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढांढस महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। अब दूसरे दिन मोनू जो है वो सामान्य नहीं हो पाया और जो पीयू है अर्थात पीयूष का घर का नाम पीयू है वह भी सामान्य नहीं हो पाया और दादी ने भी सोचा कि आज वह कॉलेज नहीं जाएगी। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। सुबह जो दूध का कटोरा मोनू के सामने रखा गया, उस मोनू ने उस कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें सोनू की चिंता होने लगी। अब जो मोनू है, जो बाजू में रखा कटोरा था वो खाली था क्योंकि वो सोनू का था। सोनू तो अब नहीं है, तो ये मोनू भी दूध नहीं पी रहा है और उस कटोरे को देखकर बार बार उसे सूंघ रहा है। अब इन्हें मोनू की भी चिंता होने लगी। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी ने उसे अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घूम रहे थे। देखिए, अब जो तविषा है उसे कुछ तो भी अफराध सा महसूस हो रहा था। अब क्या हम देखते, मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। उसके मन में क्या है, मांडवी दी से उसने इस बात को बताया। चावल की टंकी में घून हो रहे थे छोटे छोटे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। तो उसे शक हो रहा है कि जो चावल है उसमें घून हो रहे थे और उन्हें मारने के लिए उसने डाबर की गोलियां निकालने का प्रयास किया और जो शीशे में बंद थी वो शीशे का ढक्कन खोलने का प्रयास किया। वो चिटक कर कुछ गोलियां इधर उधर बिखर गई। उसने सारी गोलियां भरकर रखी, लेकिन हो सकता है एक आध गोली इधर उधर कहीं कोने में छूट गई होगी। और दादी और बोलकर वह स्तब्ध हो जाती है क्योंकि उसको ध्यान में आता कि शायद वह गोली सोनू ने खा ली है। दादी मोनू के साथ खेलता क्यों नहीं।
अब ये जो पीयूष है क्या बोल रहा है, दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा सोनू उससे बिगड़ गया है। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर सोनू और मोनू के अंतर्मन की कहानी बताई है कि सोनू नहीं रहा तो मोनू किस तरह से विचलित हो गया है। वो पीयूष के साथ भी नहीं खेल रहा है, नहीं दूध पी रहा है, वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? अरे क्या प्रश्न किया इसने कि सोनू के साथ रहने की आदत मोनू को हो गई थी, अब मोनू तो परेशान है, मुझे भी उनके साथ रहने की आदत हो गई थी, क्या दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया, डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया, कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ था, माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। पीयू छोटा सा बच्चा प्रतिवाद करता है अपने दादी से, दादी का हवाला देता है उसके बातों से कि आपने ही कहा था कि माँ बाप से बिछड़ने के बाद की स्थिति का सामना करना पड़ता है, फिर क्या है? मोनू के और सोनू के माँ बाप माता पिता तो जंगल में है। दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। क्या कह रहा है कि अब सोनू तो चला गया लेकिन मोनू को खोना नहीं चाहते, और यदि हमने उसके माँ बाप से उसे दूर रखा तो हो सकता है वो भी मर जाएगा। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। मांडवी दीदी के पास कोई उत्तर नहीं था। दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा ही नहीं, फिर तो वह मरेगा नहीं ना? प्रश्न चिन्ह। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? दादी बोलती नहीं मरेगा लेकिन तू मोनू के बिना रह लेगा। मांडवी दी का कंठ भर आया, रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। तो इस तरह से इस मोनू को भी वह जंगल में छोड़ने की तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हमें पशु पक्षी उनका अंतर्मन, उनकी भावना क्या होती है, यह लेखिका ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा और इस पाठ का भावार्थ ध्यान में आ गया होगा। कृपया आप पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।